हे गाइस, तो मैंने पहन ली है ये साड़ी। साड़ी मम्मी की है और ये टॉप अंकिता का है। और क्या बता दे रहे, पता चले क्या पहने। ये साड़ी बहुत पुरानी है, पता है? बहुत। मम्मी कितने साल पुरानी होगी साड़ी ये? बहुत साल है। 10 साल तो मेरी शादी को हो गए, तो उससे पहले से मैं देख रही हूँ, यानी 15 साल पुरानी। ऐसे ना कहो। हाँ मम्मी सही में 15 साल पुरानी तो होएगी। 10 साल तो मेरी शादी को हो गए, 5 साल पहले की रखी हुई है। 15 साल मम्मी, 15 साल हो गए तो क्या हुआ? साड़ी बहुत अच्छी लगती है। मम्मी कहती है ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। क्या कह रहे हो अंकित? चलो देखो मम्मी, चलो मम्मी की मिर्चें हैं वो रखने जा रहे हैं। मम्मी घी बन गया। मम्मी यहाँ पे घी बना रही है, मक्खन से घी। शर्म आ रही है इसको, कह रहा ये काट देना। नहीं काटेंगे, कह रहे शर्म आ रही है। आप कहाँ गए? अपने लिए एक साड़ी खरीद के लाई थी और अपनी फ्रेंड की शादी में पहनने के लिए, लेकिन वो पहन नहीं पाई थी। वो सूट पहन के ही चली गई थी या फिर गाउन पहन के चली गई थी। तो वो मुझे बता रही है कि दीदी मैंने जो साड़ी ली थी उसका ब्लाउज स्टिच आया हुआ था और मैंने अपनी फिटिंग का करवा लिया था। ये कानपुर से ही ली थी और काफ़ी अच्छी साड़ी लगी मुझे, एकदम पार्टी वेयर। बट ये ब्लाउज मुझे नहीं होने वाला था। वो कह रही थी दीदी आप पहनो और वीडियोस बनाओ, लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है पहनेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं ये कुछ पहन ही नहीं पाई, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मेरे 2 दिन कैसे गए हैं मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी आपको। मेरी हालत ही ख़राब थी, मैं 2 दिन बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। फ़िलहाल ये जो साड़ी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे, पार्टी के लिए अप्रोप्रिएट है, कलर भी काफ़ी अच्छा है और गर्ल्स को तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आएगी। वैसे आप लोग भी बताइएगा ये कैसी लग रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इसे पूरा ओपन करके अच्छे से देखा और वो बहुत ज़िद कर रही थी कि पहन लो पहन लो, पर मेरे पास ब्लाउज़ भी नहीं था कि इसके साथ क्या पहनूँ, इसलिए फिर मैंने इसको नहीं पहना। क्योंकि मुझे ना ब्लाउज़ मम्मी का भी नहीं आएगा और ये जो अंकिता वाला है ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसीलिए फिर मैंने इसको नहीं पहना था। और पीछे आप देख रहे हो दक्ष और उसके मामा के साथ में मस्ती चल रही है। अंकिता अपना अलग रेडी हो रही है, उसे मार्केट जाना है शायद। नहीं, मेरे साथ ही जाना है उसे मंदिर। जी हाँ, मैं अंकिता और राखी हम तीनों लोग तैयार होकर मंदिर जाएंगे। हे गाइस, तो अभी हम तीनों बहनें जा रहे हैं मंदिर और हाँ आद्या भी जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर दर्शन करने के लिए और हाँ आपको भी ले चलेंगे और साथ ही साथ अपनी शॉप पर भी होते हुए आएंगे और गोलगप्पे भी खा कर आएंगे। और हमको यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ का पानी का टेस्ट एकदम अलग है गोलगप्पे का, तो वो भी खा कर आएंगे। चले बच्चों, आओ अध्याय तक आप लोगों को भी लेके चलते हैं। अंकिता भी तैयार हो गई है। अंकिता ये अपनी नई वाली जीन्स पहनी है जो ये पी रोड से लेकर आई थी, बहुत अच्छी है जीन्स। और ये राखी तैयार हो गई है। ये आद्या, आद्या ने जबरदस्ती लिपस्टिक लगा रखी है, बहुत गंदी लग रही है क्योंकि मैंने कहा था कि मत लगाना। नानी के घर आकर और दादी के घर जाकर ये एकदम सुनती नहीं है मेरी बिल्कुल। सभी बच्चे ऐसे करते हैं अपने दादी और नानी के घर में। जालौन में भी इसका यही हाल था, मेरी कोई बात नहीं मान ली, यहाँ पर भी इसका यही हाल है। सीतापुर में सुधरेगी। लाइक सब्सक्राइब बाय बाय। दच्चू कह रहा है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितने लोग नए देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मंदिर जाने से पहले पार्लर पड़ जाता है, तो हम लोग पहले पार्लर चले गए। मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, तो ये क्लिप ना राखी ने शूट कर ली थी। एक्चुअली मैं थ्रेडिंग कराने के लिए बैठी, उसने ये क्लिप बना ली थी। तो ये ज़्यादा बड़ा पार्लर तो नहीं है और हमारे एरिए का ही ये पार्लर है, छोटा मोटा, लेकिन हाँ काम अच्छा करती है। मैं जब से थ्रेडिंग कराना शुरू की हूँ तब से मैं मायके में यहीं पे ही थ्रेडिंग कराने आती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनके यहाँ से थ्रेडिंग कराना। पहले इनकी मम्मी करती थी थ्रेडिंग मेरे, अब उनकी बेटी सीख गई है तो वो कर रही है। फिर आ गए हम लोग मंदिर। ये शिव मंदिर है हमारे यहाँ का और यहाँ पर आकर हमने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया और भोले बाबा के दर्शन किए। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध फेमस मंदिर है, भूतेश्वर नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर जैसे ही सालगिरह स्टार्ट होती हैं तो लोग अपनी बेटी लेकर लड़की दिखाने लड़के वाले आते हैं, गोद भराई भी हो जाती है।
बहुत बड़ा मंदिर है, स्पेस है, यहाँ पे बैठ के एक छोटा सा फंक्शन आराम से करके लोग चले जाते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। यहाँ पर मंदिर की पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो पीछे की तरफ 9 देवियाँ विराजित हैं और भी भगवान यहाँ पर विराजित हैं। साथ ही साथ शिवलिंग भी बहुत सारे विराजित हैं। तो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, शीशे के अंदर थी इसीलिए। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले, गए हम लोग अपनी दुकान पर। वहाँ से लिए थे दक्ष के लिए शूज़ जो लेकर आ गया था। फिर हम लोगों ने खाए थे गोलगप्पे रास्ते में। मायके की चाट, टिक्की, गोलगप्पे इतने मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन से स्वाद लगा होता है ना, इसीलिए जब भी मैं आती हूँ ज़रूर खाती हूँ हम अपने यहाँ के गोलगप्पे, चाट, टिक्की। उसका स्वाद एकदम अलग होता है। घर आकर मम्मी को प्रसाद दिया। दक्ष जूता अपना जो नया लेकर आया था वो चेक कर रहा था। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। अंकिता लेके जा रही है कपड़े। हाँ चलो, हाँ अंकिता जा रही है कपड़े लेकर ऊपर छत पे डालने, मैं भी चल रही हूँ। चलो कपड़े डलवा दूँ एक दो। फॉलो मी। आ जा दक्षु, दक्षु आएगा मेरे पीछे पीछे। आ जाओ, तो जल्दी से चलते हैं ऊपर, सबसे ऊपर छत पे, सबसे ऊपर चलेंगे छत पे। चलोगे सबसे ऊपर? चलो मैं तो सबसे ऊपर चल, यहाँ नहीं और ऊपर चलते आओ। हाँ यहाँ यहाँ ऊपर ऊपर है ऊपर, ऊपर भी है, आ जाओ। बंद है क्या? कितनी देर में आ जाओ, तो तुम इधर आ जाओ। ऊपर बंद है, अंदर कोई है, इस तरफ आ जाओ। अरे बाप रे, ये खुल नहीं रहा। सुबह भी हम आए थे ना, ये गेट नहीं खुल रहा था मुझसे। ओए बाप रे, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। हाँ फंसा है, ये फंसा है। तो लॉक लगा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ खुल गया, अटक जाता, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है कुछ। चलो आ जाओ, ये यहाँ की बालकनी, बड़ा अच्छा लगता है व्यू। जो यहाँ पे पीछे छत देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले कूड़ा डाला जाता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब। अब तो बहुत कुछ बन गया है, आसपास भी बहुत कुछ बन गया है, बहुत। ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये दूसरे दिन की है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी। मुझे मतलब महसूस होने लगा था कि हाँ मुझे सर्दी ज़ुकाम बुखार लग रहा है, पूरे बॉडी में पेन सा हो रहा है। तो मैं सारा दिन पड़ी रही। कल मैंने वीडियो एंड नहीं कर पाई थी, तब से पूरी रात और अभी सुबह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसी ही पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि जाने से पहले, जैसे कि थोड़े दिन बाद मैं अपने सीतापुर वापस चली जाऊंगी अपने घर, तो जाने से पहले तुम कुछ जगहों पर मिल आओ जो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हमारे घर पे रेंट पे एक बुआ जी रहती थी, वो कई सालों तक रही, उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब से, और उनके साथ हमारा उठना बैठना बहुत अच्छा रहा है। तो वो अक्सर याद करती है कि जब भी रिंकी आए तो मिलने ज़रूर आए। रिंकी मेरा निकनेम है घर का। और गाइज उन्होंने अपना खुद का घर ये बनवा लिया है छोटा सा, और घर छोटा हो बड़ा हो अपना होगा ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर हम लोग इनसे मिलने आए हैं बुआ जी से। ये बुआ जी की बेटी है जिसका नाम काजल है, और ये अभी बीमार है, उसको कुछ दिन पहले ही डेंगू हुआ था, अब थोड़ा सा रिलीफ हो चुका है। फिर भी अभी चलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, दर्द होता है पैर में, प्लेट्स वगैरह भी गिर गई थी इसकी। तो वही है, हम लोग मिले, इसका बर्थडे बीच में पड़ा था, तो वही मैं बुआ से बोल रही थी कि आपने बुलाया क्यों नहीं, घर पे खबर भिजवाती, तो मैं तो थी, मैं आ जाती। तो बुआ बता रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था। वरना जो बर्थडे है ना, सेलिब्रेट जब होते हैं ना घर पे छोटे छोटे से, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो बुलौआ लगता है, आप लोग बताइए बुलौआ लगता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो लगता है। और यहाँ पर बुआ की छत वगैरह देख रही थी मैं कि कितना एरिया है। इनके यहाँ गैस सिलेंडर का काम होता है, गैस का भरना या गैस चूल्हा बिकते हैं। तो ये ऊपर वाले पोर्शन में है बुआ जी, नीचे जो है नीचे दुकान है, अंदर की तरफ 2 कमरे भी दिए गए थे, वहाँ पर भी मैं देखने गई थी। और ऊपर वाले पोर्शन में एक कमरा और ये एक हॉल सा है और किचन।
छोटी सी बस। दक्ष बहुत परेशान कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि दक्ष जब से आया हुआ है तब से ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन वो अपने पापा को याद ना करता हो। मुझे तो यही लग रहा था कि वो मुझे रहने ही नहीं देगा, बट कैसे करके मैं रह गई कुछ दिन, और अब पता नहीं कब आना होगा। तो यहाँ पे मैं बुआ से मिल रही थी, बुआ को मैंने बताया है कि सीतापुर में हमारा घर बन चुका है और आना, तो बता रही थी फूफा जी अक्सर जाते रहते हैं उधर। तो मैंने उनको एड्रेस बताया कि इस तरफ है मेरा घर, जब भी आना तो मिलना ज़रूर आकर। फिर उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता किए और उसके बाद खूब सारी बातें की। कब 2 घंटे निकल गए, 2.5 घंटे पता नहीं चला। हम लोग फिर वापस आ गए। यहाँ पर आकर हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। मम्मी से अपनी राखी बता रही है, अंकिता बैठी हुई है, साथ ही साथ मैं समोसे लेकर आई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने समोसे दिए हैं अंकिता को निकालने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए पूछ रही है कि गाइज आ जाइए, आप लोग भी समोसा खा लीजिएगा। और मम्मी भी खूब मस्ती कर रही हैं, बोले एक समोसे से क्या होगा, बहुत सारे समोसे चाहिए। तो ऐसे ही कुछ डिस्कस चल रहा था। लेकिन हम लोगों ने समोसे वगैरह खाए और उसके बाद फिर टीवी पे म्यूज़िक लगाकर हमने और अंकिता ने खूब डांस किया। और मेरी मम्मी ने मेरा छोटा सा वीडियो बनाया मेरे कहने पे। वो बनाती नहीं है, उनको नहीं ये सब पता है और वो नहीं कुछ ज़्यादा करती हैं, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे उन्होंने छोटी सी क्लिप मेरी बना दी। और मैंने उनसे गुस्से में बोला था कि बना दो मम्मी, पकड़ने में क्या जाता, पकड़ो ना फ़ोन। फिर मैंने ये थोड़ा सा डांस किया और बस कुछ इस तरीके से एंजॉय कर रही हूँ मैं मायके में अपने। कभी इधर घूमना, कभी उधर जाना और अपनी मम्मी की साड़ी पहन के दिखाना कहीं कुछ। तो इस तरीके से मेरे मायके के दिन हैं वो गुजर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप अपने मायके जाते हो बहनों के साथ में कैसे कैसे रहते हो, कैसे बातें करते हो और क्या क्या करते हो, कितनी मस्ती करते हो। ये पल ना बहुत याद आते हैं बाद में। मैंने खूब इंजॉय किया अपने बहनों के साथ में। उसके बाद ये आध्या ने अपनी मौसी का चश्मा लगा के इतरा रही थी और पता नहीं कुछ कह रही थी, और मैंने उसकी आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि सॉन्ग भी बज रहा था तो कॉपीराइट आने का इशू था। और नयो नयो गाना पे हम लोगों ने डांस किया था, मैं आपको बता दूं। और ये बहुत पहले जब गाना आया था शुरुआत में, तब से मैं डांस करती आ रही हूँ इस पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस वीडियो इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।